अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बनाने जा रही हूँ शामी कबाब। बिल्कुल सिंपल से हैं, सादे से हैं, इसमें कोई बाज़ारी मैं मसाला नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो आप भी ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि कैसे बने हैं और मुझे आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। ये बीफ कीमा है, इसको मैंने 2 चम्मच ऑयल के डाले हैं। इसको मैं हल्का सा भूनूँगी गरम मसाला डाल के, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह मैं आगे आपको बताती हूँ। ये मैं इसमें आधा चम्मच जो है ना वो डालूँगी गरम मसाला और इसको अच्छे से ज़रा भून के तो फिर इसमें दाल मिक्स करके डालेंगे। अम्मी ये क्यों डाल के भून रही हैं आप? वो ये बनाते नहीं सब कुछ मिक्स करके वो प्रेशर लगा दिया। ये ना प्यारी बेटी, ये इसलिए गरम मसाला डाल के भूनते हैं, चाहे आप साबुत गरम मसाला डाल लें या पिसा हुआ डाल लें, ताकि इसकी जो गोश्त की स्मेल होती है ना वो ख़त्म होने के लिए, ठीक है ना। ये जब तक इसका कलर वाइट नहीं होता तब तक हमने इसको भूनना है। अक्सर अम्मी खाए हैं ना हमने, तो उसमें से इसकी स्मेल आती है, इसीलिए मैंने गरम मसाला डाल के भून रही हूँ ताकि इसकी कोई स्मेल ना रहे। जब ये दाल में हम लोग इसको बंद करें तो इसका सही जायका हो। माशाल्लाह बच्चे बड़ा खुश होते हैं कि कोई भी फरमाइश करते तो मैं बनाती हूँ, बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं। तो मैं बड़ा खुश होती हूँ कि शुक्र अल्लाह का कि बच्चे जो है ना वो जो भी मैं बनाती हूँ बड़े शौक़ से पसंद के। ये मेरी पोती है, ये भी ऐसे ही मेरे से हप्पे करती रहती है और ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। ये भी पोती मेरी, ये भी बड़े टेस्टी टेस्टी चीज़ें बताती है मुझे कि अम्मी ये बनाना है, मैंने ये खाना है, फिर हम लोग वही बनाते हैं। ये देखिए इसमें ना कलर चेंज हो रहा है, तो मैं अभी भून रही हूँ। जब तक इसका कलर चेंज नहीं होगा, वाइट नहीं होगा, तब तक हम इसको भूनेंगे। अम्मी ये कितनी देर तक भूनना है? ये 5 से 10 मिनट तक भूने ताकि इसका जो कलर है ना चेंज हो जाए, ताकि पूरे कीमे को ना ये इसका जो है ना वो ये सही पके और सारा इसका जायका जो है ना गरम मसाले का हर पीस के अंदर जाए। ये पूरे कीमे में मिक्स करना है। ये हल्का सा पानी छोड़ा है, ये जब तक पानी खुश्क होता है ना तब तक हम इसको भूनेंगे। पानी खुश्क हो गया है, अब मैं इसमें जो है ना वो मसाले डालूँगी। ये 1 किलो कीमा है हमारा और 1 किलो ही मैंने दाल ली है और इसमें मैंने 1.5 चम्मच सुरख मिर्च डाली है और 1.5 चम्मच नमक डाला है। 2 चम्मच मैंने सूखा धनिया ज़ीरा पाउडर डाला है और 1 चम्मच मैंने 1.5 चम्मच मैंने काली मिर्च डाली है और 1 चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है। और ना ये थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाल ली है, ताकि कुछ लोग कहते हैं दाल की जो टिक्कियाँ हैं ना कुछ लोगों को हज़म नहीं होती, ठीक है ना, दाल और कीमे की। तो मैं इसमें ना अजवाइन भी यूज़ कर रही हूँ, 2 चुटकियाँ मैंने अजवाइन डाली है, ठीक है। और 1.5 चम्मच मैंने नमक है, हस्बे ज़ायके के लिए ये नमक मैंने 1.5 चम्मच ही लिया। कम होगा तो आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, जो तेज़ खाना चाहते हैं वो ज़्यादा भी मटीरियल कर सकता है। अब इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालना है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये 2 चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट। दाल को चुन के मैंने भिगोया हुआ था, ये अब मैं कीमे के अंदर डाल के इसको बंद करने लगी हूँ। 15 से 20 मिनट तक बंद करूँगी। पानी कम था, थोड़ा सा मैं और डाल रही हूँ।
ये 15 से 20 मिनट तक हमने इसको बंद करना है। वेट लगाया मैंने इसको। ये मैं प्रेशर खो रही हूँ। ये माशाल्लाह ये देखिए तैयार हो गया पेस्ट हमारा। अब मैंने इसको ना और पेस्ट बनाना है, इसको पीसना है। अक्सर लोग मिक्सर इस्तेमाल करते हैं, तो मैं ऐसे चटुवटे में ही पीसती हूँ। इसका जो पेस्ट मैंने बनाना होता है मैं चटुवटे में ही बनाती हूँ। ये देखिए मैंने ये पीस लिया है। ये मैंने सारा पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसकी ना टिक्कियाँ बनाने लगी हूँ, कबाब बनाने लगी हूँ। ठीक है, ये मैंने ट्रे ली, ये रखिए, थोड़ा सा पानी हाथों को लगाया और इसको मैंने जितनी हमें ज़रूरत है, जितनी टिक्की हमने बनानी है उतनी टिक्की बनानी है। आपने बड़ी बनानी है बड़ी बना ले, छोटी बनानी है छोटी बना ले, वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। ये देखते जाएं, ये बड़ी मज़ेदार है। बच्चों की फरमाइश पे मैं बनाती हूँ। जैसे जैसे मेरे बच्चे फरमाइश करते मैं वैसे वैसे चीज़ बना देती हूँ। बच्चे खुश हो जाते हैं और जब बच्चे खा के खुश होते हैं तो मेरा दिल खुद बड़ा खुश हो जाता है। या मैंने साथ तवा भी रखा हुआ है। अब मैं ये थोड़ी सी आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। आप इसको ब्रेड क्रम लगा के भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ अंडा लगा के फ्राई कर रही हूँ। ये मैंने अंडे में थोड़ा सा नमक मिक्स किया है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है, लाइट ब्राउन। ये माशाल्लाह बहुत प्यारी फ्राई होती जा रही हैं। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि कैसी बनी है आपकी टिक्कियाँ। ये बड़ी मज़ेदार बनती हैं, बच्चे बड़े पसंद करते हैं। आप लोग भी अपने बच्चों को बना के दीजिए, दें ताकि वो खाएं। कुछ बच्चे दालें सब्जियां नहीं खाते, कम से कम इस तरह की चीज़ें बना के दिया करें। माशाल्लाह ये बहुत मज़ेदार बनी है और बच्चे बड़ा खुश हो रहे हैं। और ये साथ साथ हम तल रहे हैं, साथ साथ बच्चों को दे रहे हैं ताकि वो खाना खा लें। और माशाल्लाह आप लोग ज़रूर ट्राई करें, ताकि ये हमारे लाहौरी खाने हैं, ये सादे खाने होते हैं, इनमें ज़्यादा हम लोग मसाले इस्तेमाल नहीं करते। ये घर के ही मसाले हैं जो भी हमने डाले हैं इसमें। आप चाहे इसको केचप के साथ खा लें, जैसे आपका दिल करे खा लें, चाहे रायते के साथ खा लें।